नागिन की कहानी में अब आने वाला है ऐसा महाट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी सिर्फ प्यार और नफरत तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब शुरू होने वाला है असली युद्ध। एक तरफ आर्यमान अपने अतीत की सच्चाई जानने के लिए तड़प रहा है, तो दूसरी तरफ अनंता अपनी खोई हुई पहचान से पूरी तरह अनजान है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है राधिका के रूप में, जो किसी भी कीमत पर अनंता को खत्म करना चाहती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरी ट्रेन में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई डर के साए में आ जाता है क्योंकि रास्ते में एक भयानक हमला होने वाला होता है। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस हमले के पीछे असली चेहरा राधिका का है। राधिका अब पूरी तरह पागल हो चुकी है क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि अनंता अभी जिंदा है और वही नागिन दोबारा लौट आई है। दूसरी तरफ अनंता, जो इस समय अपरा बनकर जी रही है, अपने ही अतीत से अनजान होती है। उसे बार बार कुछ अजीब सपने आते हैं। कभी उसे सांप दिखाई देते हैं, तो कभी कोई रहस्यमयी आवाज़ उसे महानागरानी कहकर बुलाती है। लेकिन वह इन सब बातों को सिर्फ भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर देती है। इसी बीच आर्यमान भी लगातार अनंता के करीब आने की कोशिश करता है। उसके दिल को यकीन हो चुका है कि अपरा ही उसकी खोई हुई पत्नी अनंता है। लेकिन जब भी वह सच जानने की कोशिश करता है, अनंता उसे पहचानने से इनकार कर देती है। आर्यमान के अंदर गुस्सा भी है और दर्द भी। उसे लगता है कि अनंता जानबूझकर उससे दूर भाग रही है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब ट्रेन अचानक सुरंग के बीच रुक जाती है। पूरे डिब्बे की लाइट चली जाती है और चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई देने लगती हैं। तभी खिड़की के बाहर एक विशाल ड्रैगन की परछाई दिखाई देती है। लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी राधिका अपने असली रूप में सामने आती है और कहती है, आज कोई नहीं बचेगा, खासकर वो नागिन जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। राधिका सीधे अनंता पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन तभी आर्यमान बीच में आ जाता है और अनंता को बचा लेता है। इस दौरान आर्यमान खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। आर्यमान को घायल देखकर अनंता के अंदर अचानक अजीब सी शक्ति जागने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और उसके हाथों में नागिन शक्ति चमकने लगती है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अनंता को अचानक अपने अतीत की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे राधिका ने उसे धोखे से पानी में धक्का दिया था, कैसे उसकी याददाश्त छीन ली गई थी और कैसे वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं बल्कि नागलोक की महानागरानी है। जैसे ही अनंता को सब याद आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। ट्रेन के अंदर तेज हवाएं चलने लगती हैं। लोगों को महसूस होने लगता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग चुकी है। राधिका भी डर जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब अनंता पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। इसके बाद अनंता अपने नागिन रूप में आ जाती है। उसकी आंखों में आग होती है और आवाज में गूंज। वह राधिका से कहती है, तुमने मेरी याददाश्त छीनी, मेरा परिवार छीना, मेरा प्यार मुझसे छीना, लेकिन अब तुम्हारा अंत तय है। ये सुनते ही राधिका और ड्रैगन मिलकर अनंता पर हमला कर देते हैं। ट्रेन के अंदर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यात्री डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं आर्यमान पहली बार अपनी आंखों से अनंता का नागिन रूप देखता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब राधिका हारने लगती है, तभी वह एक ऐसा राज खोल देती है जिसे सुनकर आर्यमान और अनंता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका बताती है कि आर्यमान का अतीत भी नागलोक से जुड़ा हुआ है और उसकी मौत का रहस्य अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, आर्यमान खुद एक ऐसी शक्ति का मालिक है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता। अब कहानी में आने वाला है नया मोड़, जहां आर्यमान को अपनी असली पहचान का सच पता चलेगा। दूसरी तरफ अनंता अपनी शक्तियां वापस पाकर राधिका से बदला लेने की तैयारी करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्यमान अनंता के नागिन रूप को स्वीकार कर पाएगा? क्या दोनों का प्यार फिर से एक हो पाएगा, या फिर राधिका दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? आने वाले एपिसोड में आपको इमोशन, एक्शन, रहस्य और नागिन शक्तियों का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जिसने फैंस के एक्साइटमेंट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अनंता और आर्यमान फिर से एक हो जाएं?
क्या राधिका का अंत अब होना चाहिए? और क्या आर्यमान भी किसी रहस्यमयी शक्ति का मालिक है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के धमाकेदार अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।